तो महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई। डिप्टी स्पीकर के बागी अराकीन को दिए गए नोटिस के बाद से ही बागी अराकीन ने यह चैलेंज किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आज इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच समाअत करेगी। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान की किताब में रोज बरोज नए बाब जुड़ते जा रहे हैं। अब तक जो जंग मुंबई से गुवाहाटी के बीच चल रही थी, वो जंग अब दिल्ली में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तक भी पहुंच गई। हफ्ते को डिप्टी स्पीकर ने बागी अराकीन असेंबली को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब देने के अहकाम क्या दिए। बागियों का गुस्सा मजीद बढ़ गया। पहली तो बात सिर्फ धमकी तक ही महदूद थी। बागियों ने इंतबा दिया था कि 48 घंटे का वक्त बहुत कम है और ऐसे में डिप्टी स्पीकर ने अगर अपना हुक्म नहीं बदला तो वो कोर्ट जाएंगे। लेकिन इतवार देर शाम बागी अराकीन असेंबली ने इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ही दी। एकनाथ शिंदे की क़यादत में बागी गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दी हैं। पहली अर्जी में शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर की जानिब से भेजे गए नाअहलियत की नोटिस को चैलेंज दिया। अर्जी में शिंदे गुट ने लिखा है कि डिप्टी स्पीकर को हटाने की तजवीज पर फैसला होने तक कोर्ट ये अहकाम दे कि नाअहलियत के नोटिस पर कोई कार्रवाई न की जाए। दूसरी अर्जी में शिंदे खेमे ने अजय चौधरी को शिवसेना पार्टी लेजिस्लेचर के लीडर के तौर पर तकर्रुरी को भी चैलेंज किया है। साथ ही शिवसेना के सुनील प्रभु को चीफ व्हिप के तौर पर तकर्रुर किए जाने के फैसले को भी चैलेंज किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच इसकी समाअत करेगी। शिवसेना की जानिब से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जबकि डिप्टी स्पीकर की जानिब से वकील रविशंकर जंध्याल कोर्ट में अपना मौकिफ रखेंगे। इस बीच एनसीपी सदस्य शरद पवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि वो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ही सरकार। हमारा पार्टी का टोटल सपोर्ट उद्धव ठाकरे जी को है। हमें विश्वास है कि उनके कुछ एमएलएस आसाम लेके गए, वो जब वापिस आएंगे और वोटिंग लेने का मौका मिलेगा तब ये बात साफ होगी कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार चला सकते हैं। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार की मुश्किलात अराकीन असेंबली की बगावत के बाद से बढ़ गई हैं और एमएलएस को दिया गया नोटिस कहीं सरकार की मुश्किलात को बढ़ा न दे। ऐसे में सभी की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर होगी। देखना होगा कि कोर्ट इस घमासान में किसे राहत पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।